हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डे 3 ऑफ दिस रिवीजन बैच। डे 3 में अपन कवर करने वाले जर्नल। ठीक है, जर्नल कल जहां पे छोड़ा था वहां पे अपन एंड करेंगे। आज अपना जीएसटी कॉन्सेप्ट वाले जर्नल स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आखिरी तक देखना ये वीडियो, एंड तक देखना। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट, विच इज अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। देखो ध्यान देना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। सर, सबसे पहले व्हाट डज मीन बाय जीएसटी। बच्चों जीएसटी मतलब क्या है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट बिजनेस वालों पे सेल करने पे लगाती है। यानी अगर मैं गुड सेल करता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट के बिहाफ पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना है। सपोज देखो ध्यान देना, सपोज मैंने सेल किया 1 लाख रुपए का, और सपोज जीएसटी का रेट है 18%। तो बच्चों ऐसे सिनेरियो में मैं कस्टमर से कितने पैसे लूंगा? 18,000 जीएसटी के ले लूंगा, और टोटल पैसे आ जाएंगे मेरे पास 1,18,000। करेक्ट है? यस। अच्छा, लेकिन मेरे पास कस्टमर से मैंने 1,18 लिए, लेकिन 18 इसमें से मेरे नहीं है। ये किसका शेयर है? ये गवर्नमेंट का शेयर है जो मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया। यानी ये 18,000 गवर्नमेंट का शेयर रहेगा जो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, है ना। यानी जीएसटी मतलब क्या? सिंपली जब भी मैं सेल करूंगा कस्टमर से गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, और वो गवर्नमेंट को जाके भर दूंगा कि इतने की मैंने सेल किया, इतना टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स का हिस्सा आपका, है ना। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब बच्चों एक चीज हमेशा याद रख सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब ताई की फोटो तुम रिमेंबर रख सकते हो, है ना। ताई मतलब कौन? निर्मला सीतारमन ताई, है ना। तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ मतलब ये चीज समझ सकते हो कि मैं ताई को टैक्स दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर सर जीएसटी में इतना यूनिक क्या है? पहले क्या होता था? तो बच्चों देखो ध्यान देना, जीएसटी के पहले बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ टैक्सेस थे, है ना। पहले नंबर ऑफ टैक्सेस था, जैसे एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टेट वैट, सेंट्रल वैट, उसके बाद एलबीटी। ऐसे बहुत सारे वेराइटी ऑफ टैक्सेस थे जीएसटी आने के पहले, है ना। बच्चों देखो ध्यान देना, जीएसटी आने के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? ये सभी टैक्सेस एक में मर्ज हो गए, जिसको नाम दे दिया मैंने जीएसटी। समझ आ रहा है बच्चों? यस। यानी जीएसटी आने के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद यही सारे टैक्सेस जीएसटी में जाके मर्ज हो गए, और अब ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ जीएसटी लगता है। पहले एक्साइज, कुछ जगह पे एक्साइज लगता था, कुछ जगह पे स्टेट वाले स्टेट वैट लगा रहे, सेंट्रल वाले सेंट्रल वैट लगा रहे, लोकल म्युनिसिपल वाले एलबीटी लगा रहे, अलग 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 टैक्सेस लगाए जाते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? जीएसटी ने बोला, इन सब गवर्नमेंट ने बोला इन सबकी जगह पे एक सेंट्रलाइज टैक्सेशन लगेगा, जिसको अपन देंगे नाम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। यानी सबसे पहला तो चीज ही यही है कि बच्चों जीएसटी में क्या होगा? जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी बाकी सारे टैक्सेस हट गए, और बाकी सारे टैक्सेस हट के सिर्फ एक पर्टिकुलर टैक्स आ गया, वो उसको नाम दे दिया अपन ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी, है ना। अब बच्चों एक चीज समझ के लो, ये चीज तो समझी कि सर जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस मर्ज हो गए। देखो ध्यान देना, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, गुड्स के ऊपर भी लगता है। अगर मैं सर्विसेज दूंगा, जैसे मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में तुमको सर्विसेज दे रहा हूं, तो क्या मैं तुमसे फीस जो कलेक्ट करूंगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या? यस। तो वही चीज है कि गुड्स पे भी लगता है जीएसटी और सर्विसेज भी लगेगा, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मतलब मैन्युफैक्चरर भी लगाएगा और कंज्यूमर भी लगाएगा। अच्छा, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? सब्ज्यूम मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस है सबको सब्ज्यूम करके एक ही टैक्स बना दिया, वो हो गया जीएसटी। अच्छा सर, जीएसटी का खर्चा बियर कौन करता है? एक बात बताऊं, दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखो बच्चों, सबसे ज्यादा बोझ का जो मारा है वो है कस्टमर, है ना। देखो वो बोलते हैं ना, कस्टमर के नाम में ही कष्ट है ना। तो जीएसटी का जो बर्डन है वो भी कौन बियर करने वाला है? कस्टमर। यानी देखो तुम देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैं जीएसटी के पैसे कस्टमर से लूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लाख की सेल किया, 18,000 कस्टमर से लूंगा जीएसटी के पैसे और दूंगा गवर्नमेंट को। मैंने कोई जेब से नहीं भरे जीएसटी के पैसे। यानी एट दी एंड जीएसटी का बर्डन कौन उठाने वाला है? हमेशा की तरह कष्टों से मरा हुआ कंज्यूमर यानी कस्टमर। अच्छा, टैक्स इज पेड बाय सेलर ऑफ गुड्स। ठीक है, जो सेलर है
वो पे करेगा, बट सेम इज कलेक्टेड फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स, मतलब मैं बायर से कलेक्ट करके पे कर दूंगा गवर्नमेंट, यानी मेरे को जेब से डालने की जरूरत नहीं है ना, यानी कस्टमर ही जीएसटी पे करता है, कस्टमर से मैं कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को दे दूंगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट ने है ना सब बिजनेसेस को अपना एजेंट बना के रखा है। गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, तुम सब बिजनेस वाले मेरे एजेंट हो, मेरे बिहाफ पे तुम लोग टैक्स कलेक्ट करो और मुझे लाके दो, है ना। यानी देखो ध्यान देना, जितने भी बिजनेसेस वाले हैं, सर्विसेज वाले, ये सब क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के नाम पे हफ्ता वसूली कर रहे हैं बच्चों, है ना। क्या कर रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं, बोल रहे गवर्नमेंट के पैसे दो हमको, गवर्नमेंट को देने। समझ आ रहा है क्या बच्चों? यस। तो जीएसटी मतलब क्या, कस्टमर से कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को लेके जाके देंगे। अच्छा इसके पहले पहले कौन से टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, सेंट्रल स्टेट टैक्स था, सर्विस टैक्स था, बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन ये सब आ गए जीएसटी में। लेकिन सर इतना करने की जरूरत क्या थी? देखो मैं तो सबसे पहले सिलेबस यही क्वेश्चन पूछता हूँ, सर इतना करने का नीड क्या थी? सिलेबस इतना बढ़ गया हमारा, जीएसटी पढ़ना पड़ रहा है, पहले वैट वगैरह की अकाउंटिंग इजी थी, जीएसटी की अकाउंटिंग जो टफ कर रखी है, सर करना क्यों है? क्वेश्चन वहां से चालू होता है कि सर जीएसटी आया क्यों। तो बच्चों जीएसटी की कहानी क्यों आई है, थोड़ा सा मैं तुमको है ना डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि है ना क्या पता एग्जाम में भी आ जाए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्वेश्चन समझने के लिए इसका नॉलेज आना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, जीएसटी में एक क्रेडिट सिस्टम आया है, और एक क्रेडिट सिस्टम की वजह से पूरा का पूरा जीएसटी लॉन्च हुआ। अब सर क्रेडिट सिस्टम क्या है, देखो मैं ध्यान देना, बहुत डिटेल में बताता हूँ क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, देखो बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट किया है। 4 लोग हैं, एक सोनू, मोनू, देखो बच्चों 4 लोग हैं, सोनू, मोनू, चिंटू और मिंटू, 4 लोग हैं। अच्छा बच्चों सोनू कौन है? सोनू मैन्युफैक्चरर है, मोनू होलसेलर है, चिंटू रिटेलर है, और मिंटू इज द कस्टमर, है ना। तो यहाँ पे 4 लोग हो गए, सोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू, है ना। सोनू हो गया मैन्युफैक्चरर, मोनू हो गया होलसेलर, चिंटू हो गया रिटेलर, और मिंटू हो गया कस्टमर। ओके सर। अब देखो ध्यान देना, बिफोर जीएसटी सिनेरियो क्या आता था, सपोज अब देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का काम है कैमरा बनाना, होलसेलर का काम है मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाना और रिटेलर को देना, और रिटेलर का काम है कस्टमर को देना। अब देखो यहाँ पे पूरा सिस्टम कैसे चलता था। सपोज यहाँ पे सोनू ने मोनू को कैमरा बेचा 50,000 रुपए में। अब जैसे ही मैन्युफैक्चर करता था तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। तो सोनू 50,000 को कैमरा मोनू को सोल्ड कर रहा है, यानी सोनू ने मोनू को सेल किया, कितने में सेल किया? 50, लेकिन उसने 18% लगाई एक्साइज ड्यूटी, और टोटल कितना हो गया? अब देखो 50,000 पे 18% लगी, एक्साइज ड्यूटी 9,000, तो टोटल हो गया 59,000। अब बताओ एक चीज, मोनू ने तो कैमरा के कितने पैसे दिए? 59, यानी मोनू के लिए कॉस्ट कितनी हो गई? मोनू के लिए कॉस्ट हो गई 59,000। अब सर इसमें होता क्या था, ये उसने 9,000 का जो टैक्स पे किया ना एक्साइज डिपार्टमेंट का, और मोनू का तो कुछ भी लेन देन नहीं है, क्योंकि एक्साइज किसके ऊपर लगता है बच्चों? मैन्युफैक्चर के ऊपर। और मोनू इज कौन? मोनू इज होलसेलर, यानी इसने जो टैक्स पे किया ये 9,000, ये 9,000 तो पानी में डूब गए, कुछ भी काम के नहीं। ओके सर। अब इसके बाद सपोज मोनू को कैमरा बेचना है 10% प्रॉफिट पे, कितने पे बेचना है मोनू को कैमरा? 10% प्रॉफिट, तो 59,000 का अगर तुम 10% निकालोगे तो 5,900। अब अगर मोनू सेल कर रहा है कैमरा यही चिंटू को, तो अब यहाँ पे फिर से टैक्स लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे एक्साइज नहीं लगेगा, अब यहाँ पे लगता था वैट। बाप रे बाप सर, तुम देखो ना, पहले 9,000 का एक्साइज पे किया, फिर वापस से 18% वैट पे करूंगा, 59,000 प्लस उसके 5,900, यानी ये इसकी सेल वैल्यू कितनी है? 59,000 प्लस 5,900, यानी इसकी सेल वैल्यू आ जाएगी बच्चों, चलो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में, 64,900। कितनी आएगी? मोनू जो चिंटू को सेल कर रहा है इसकी वैल्यू है 64,900। अब यहाँ पे लगेगा 18% वैट, तो 64,900 का 18%, 11,682। और कैमरा फिर कितने को सोल्ड किया? इसने सोल्ड किया 76,582 को, कैमरा पड़ गया चिंटू को। ओके सर। अब वापिस से दिक्कत क्या आती है, जो चिंटू ने ये टैक्स के पैसे भरे हैं वैट के, ये वैट के जो पैसे चिंटू ने भर दिए, इसका चिंटू को कुछ भी बेनिफिट नहीं है।
क्योंकि चिंटू को ने रिटेलर और वैट लगता था वो होलसेलर पे। ओके सर, अब देखो वापिस से, जब रिटेलर मतलब चिंटू मिंटू को सोल्व करता है, अब देखो चिंटू को कैमरा पड़ा 76582, सपोज चिंटू को भी मिंटू को सेल करते टाइम 10% प्रॉफिट कमाना है, तो 7652 कितना हो जाएगा, 7652 का 10%, 7658, यानी यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू कितनी निकल के आती है, 76582 प्लस 7658, 84240, ठीक है, 84240। अब इसके ऊपर फिर से जब चिंटू मिंटू को सोल्व कर रहा है ना बच्चों, फिर से टैक्स लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे फिर से नए नेचर का टैक्स लगेगा, सपोज एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स 18%। अब फिर से नए नेचर का लग गया, अब इसका 84240 का 18%, यानी आता है 15163, और फिर टोटल वैल्यू कितनी बच जाएगी, 99,403 का वही कैमरा हो गया। यानी जब मिंटू को कैमरा मिला तो मिंटू को कैमरा कितने में पड़ा, 99,403। अब बच्चों इसमें एक हार्श, एकदम हार्श रियलिटी बताऊं क्या, 99,403 में टैक्सेस का बर्डन कितना है अगर मैं बताऊं तो 9,000 रुपए। अच्छा, यहाँ पे इसकी कॉस्ट 59 थी, इन्होंने वापिस से 59 पे टैक्स लगाया, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स पे टैक्स लग रहा है, बाद में पे किया 11,682 और 15,163, यानी अगर तुम देखोगे 99,000 के कैमरे में 35,845 का तो सिर्फ टैक्स लगा। अच्छा, ऐसे सिनारी में होता क्या है बच्चों, ऐसी कोई भी कंट्री है जहां पे इस तरीके से एकदम सर पैर पे गिरे हुए टैक्सेस लगे हुए, है ना, मैं इसको वही बोलूंगा, कैसे टैक्स, सर पैर पे गिरे हुए टैक्सेस, ठीक है। अब ऐसे सिनारी में कंट्री में फिर क्या होता है, जहां पे तुम इस तरीके से टैक्स लगा रहे हो ना, वहां पे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, फिर कोई भरेगा ही नहीं। तुम देखो ना, मेरे जैसा पर्सन मैं बोलूंगा यार क्यों 35,000 रुपये टैक्स भरना, इससे अच्छा कैमरा ब्लैक में ले लेता हूँ। यानी फिर कहीं ना कहीं क्या हो जाने लगता था, टैक्स की चोरी होती थी, और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता था वो भी नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा डिफॉल्ट क्या था ये वाले रेजिम में, हर टैक्सेस अपने अपने हिसाब से लगा रहे, एक्साइज अपने हिसाब से चल रहा, वैट अपने हिसाब से चल रहा, एलबीटी अपने हिसाब से चल रहा, कहीं पे भी कोई भी टैक्स का कस्टमर को बेनिफिट नहीं है, किसी को भी बेनिफिट नहीं है। अब बच्चों ये चीज तो गलत थी, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, टैक्स का बर्डन ज्यादा हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो बच्चों ताई ने, जो ताई अपनी एकदम प्यारी प्यारी ताई, ताई मतलब कोने पता है क्या, निर्मला सीतारमन ताई। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, अपन गवर्नमेंट को पैसे दे रहे, गवर्नमेंट कुछ भी क्रेडिट नहीं देती थी, क्रेडिट को यहाँ पे आईटीसी, आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर होता क्या है, अब देखो ध्यान देना, जब जीएसटी आया, करेक्ट एकदम जैसे तुमने लाइन बोली है, वन नेशन वन टैक्स, पूरे नेशन पे एक ही टैक्स लगेगा। यहाँ पे ताई का क्या बोलना था, क्योंकि अब पूरे नेशन में एक टैक्स है, तो सपोज मैन्युफैक्चरर सेल करता है होलसेलर को, और अगर वहां पे कहीं टैक्स पे करता है तो हमको टैक्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसलिए क्रेडिट देंगे। सर क्रेडिट का मतलब क्या है, देखो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करा, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगी, डोंट वरी आई विल दिस टैक्स बैक एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक क्रेडिट के फॉर्मेट में जमा होगा। बच्चों एक सिंपल बात बताओ तो, ये कैशबैक सिस्टम जैसा है, कैशबैक सिस्टम जैसा है क्रेडिट। सर सपोज तुमने कहीं 10,000 रुपए पे करे, 10 रुपए का कैशबैक तुम्हारे वॉलेट में जमा हुआ। अब बताओ वो वॉलेट का पैसा तुम कब यूज करोगे, वापिस से जब पेमेंट करोगे तब वो वॉलेट का पैसा यूज कर सकते हो क्या, यस। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम एक वॉलेट की तरह है, कैशबैक वॉलेट, जहां पे तुमने जो भी परचेस के टाइम पे टैक्स पे करा था, वो टैक्स के पैसे तुम्हारे वॉलेट में जमा हो जाएंगे। कहाँ जमा हो जाएंगे टैक्स के पैसे, तुम्हारे वॉलेट में, है ना। यानी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम एक कैशबैक की तरह है, जब भी तुम टैक्स पे करोगे वही टैक्स का पैसा तुम्हारे नाम पे, आईटीसी के नाम पे जमा हो जाएगा, और वो पैसा तुम कब यूज कर सकते हो, जब तुमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल बता दो बच्चों, देखो ध्यान देना यहाँ पे, सेम एग्जाम्पल, ठीक है। सोनू ने कैमरा सोल्ड किया मोनू को, ठीक है। अच्छा, फॉर सोनू 50,000 रुपए की सेल वैल्यू थी, अब यहाँ पे लग गया जीएसटी 18%, 9,000, यानी टोटल कैमरा हो गया 59,000 का, कितने का कैमरा हो गया, 59। अब एक चीज समझ के लो बच्चों, कितने का कैमरा है, 59,000 का कैमरा है। अब मोनू ने पे करे 59, लेकिन बच्चों
मोनू के लिए कैमरे की कॉस्ट 59 नहीं है। ताई क्या बोलेगी, ये 9,000 रुपए का जो जीएसटी है ना, ये हम आपको दे देंगे क्रेडिट, यानी कैशबैक की तरह क्या दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। यानी आपको पैसा खर्चा नहीं है आपका, ये आपको हम 9,000 रुपए वापस देंगे क्रेडिट के फॉर्मेट पे, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, 50,000 रुपए का कैमरा सेल किया, 9,000 रुपए जीएसटी पे किया, किससे, देखो सोनू ने सोल्ड किया है मोनू को। अब देखो अब जीएसटी वाला सिनारियो में सोनू ने कैमरा सोल्ड किया मोनू को, ठीक है। मोनू ने 59 पे करे, लेकिन 9,000 रुपए का गवर्नमेंट क्या दे रही है मोनू को, क्रेडिट, क्रेडिट दे रही है, यानी एक तरीके से पैसे वापिस हो गए। यानी मोनू के लिए कैमरा कितने का है, 59 का है या 50 का है, तुम लोग बताओ। मोनू के लिए अगर 9,000 रुपए कैशबैक आ रहा है, एक तरीके से 9 का क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, मतलब कैशबैक आ रहा है, तो मोनू के लिए कैमरा कितने का है, 50 का या 59? सर मोनू के लिए कैमरा तो कितने का पड़ा, 50 का, करेक्ट है। अच्छा सपोज इसको 10% प्रॉफिट कमाना था, 50,000 का 10%, 5,000 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी हो गई न्यू, क्योंकि 9,000 तो क्रेडिट मिलने वाला है ना, तो 55,000 का 55,000 रुपए न्यू सेल वैल्यू हो गई। और अब जीएसटी लगेगा 55,000 का 18%, जब कौन किसको सेल करेगा, मोनू सोल कर रहा है चिंटू को। अब मोनू अगर चिंटू को बेच रहा है तो 55,000 का 18%, यानी 9,900 रुपए मोनू ने जीएसटी के नाम पे कलेक्ट करे। और मोनू ने, देखो ध्यान देना, मोनू ने चिंटू से पैसे कितने लिए, 64,900, ठीक है। अब देखो मोनू ने गवर्नमेंट के नाम पे कितने पैसे कलेक्ट करे, 9,900, लेकिन सर 9,900 में से इसका 9,000 का पुराना क्रेडिट पड़ा हुआ है क्या, बताओ बच्चों। 9,900 इससे कलेक्ट करे गवर्नमेंट के नाम पे, लेकिन क्या गवर्नमेंट को 9,900 देने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 9,000 रुपए तो इससे गवर्नमेंट के नाम पे ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा रखा है। देखो मोनू ने चिंटू से लिए 9,900 जीएसटी के नाम पे, यानी गवर्नमेंट को आइडियली मोनू ने कितने देने चाहिए, 9,900 रुपए। लेकिन देखो ध्यान देना, जब मोनू 9,900 देने जाएगा तो मोनू क्या बोलेगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेरा 900 का ये वाला क्रेडिट पड़ा हुआ है ना पुराना, आप इसको माइनस कर दो, यानी ये जो कैशबैक वाला था अब यहाँ पे सेट ऑफ हो गया, तो 9,900 में से 9,000 का सेट ऑफ हो गया, तो अब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे कितना करना है, 900 रुपए ही पे करना है, समझा। यानी बच्चों देखो ध्यान देना, सोनू ने सोल्ड किया मोनू को, तो मोनू ने यहाँ पे करे 9,000 का जीएसटी। अब मोनू के लिए 9,000 का जीएसटी खर्चा नहीं है, मोनू के लिए 9,000 का जीएसटी है क्रेडिट। अच्छा सोनू जाके 9,000 गवर्नमेंट को जमा कर देगा, सोनू 9,000 जाके दे देगा और मोनू को उस चीज का क्रेडिट मिल जाएगा जैसे ही सोनू जमा करा देगा। अब मोनू ने सोल्ड किया चिंटू को, और चिंटू को जब सोल्ड किया तब वापिस से कितने का टैक्स लग गया, देखो वापिस से तब जीएसटी लग गया 9,900। तो चिंटू से मोनू ने कितने कलेक्ट करे, 9,900 रुपए कलेक्ट करे। अब लेकिन बच्चों 9,900 में चिंटू को गवर्नमेंट को कितने देने, चिंटू को गवर्नमेंट को 9,900 में से 9,000 का तो पुराना क्रेडिट माइनस कर देगा, यानी सिर्फ चिंटू देगा 900 रुपए, यानी ये जो कैशबैक है ना इसका यहाँ पे सेट ऑफ मिल गया, समझा। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या है बच्चों, दो जो भी टैक्सेस तुमने परचेस के टाइम पे करे उसका तुमको सेल वाले टैक्स के साथ सेट ऑफ मिलेगा। देखो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी टैक्सेस तुमने परचेस के टाइम पे करे, जैसे मोनू ने सोनू से कैमरा जब परचेज किया तब टैक्स पे किया 9,000, तो मोनू जब कैमरा सेल किया और सेल के टाइम 9,900 का टैक्स लगा, वो उसको सेट ऑफ करने मिलेगा, यानी उसको 9,900 को गवर्नमेंट देने की जरूरत नहीं है, 9,000 माइनस करके 900 ही देगा। यानी इनडायरेक्टली एक बात बताओ, मोनू को टैक्स लगा ही नहीं है। कैसे नहीं लगा सर, देखो मोनू ने यहाँ पे 9,900 कलेक्ट करे, पैसे मोनू के पास 9,900 आए, लेकिन मोनू ने 900 रुपए गवर्नमेंट को दिए और 9,000 यहाँ पे दिया, यानी मोनू ने टैक्स का एक भी रुपया नहीं दिया, ठीक है। अच्छा अब बारी आती है सर चिंटू सेल करेगा मिंटू को। अब बच्चों जब चिंटू सेल करेगा मिंटू को, चिंटू को कैमरा कितने में पड़ा, 55 वापिस से, क्योंकि देखो ध्यान देना चिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 9,900 का टैक्स लगा, क्या इसका क्रेडिट फिर से चिंटू को मिलेगा क्या, यस सर, फिर से चिंटू को 9,900 का क्रेडिट मिल जाएगा, यानी चिंटू के नाम पे 9,900 जमा है गवर्नमेंट के। अब इसको कैमरा कितने में पड़ा फिर, 55 में, 55 में इसने 10% प्रॉफिट लगाया, 55,000 प्लस 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी इसकी सेल वैल्यू है बच्चों, इसकी सेल वैल्यू है 60,500, यस।
अब 60,500 में फिर से 18% जीएसटी लगा, कितना आ गया 10,890। अब देखो ध्यान देना, चिंटू ने मिंटू से टैक्स के नाम पे कितने कलेक्ट करे, चिंटू ने टैक्स के नाम पे कलेक्ट करे 10,890। अब बच्चों लेकिन क्या इसके पास भी क्रेडिट पड़ा हुआ था क्या? यस, 9,900 का इसके पास क्रेडिट पड़ा हुआ था जो इसने यहाँ पे पहले लिया हुआ है ना। देखो यहाँ वाला, चिंटू ने जब कैमरा परचेज किया था मोनू से, तब टैक्स पे किया था 9,900, तो 9,900 का क्रेडिट पड़ा हुआ है क्या, बताओ बच्चों? यस, तो 9,900 का इसके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो अब देखो 10,890 जो इससे कलेक्ट करे, इसमें से 9,900 का पुराना क्रेडिट माइनस, यानी अब इसको गवर्नमेंट को कितने देने की जरूरत है, 990। और अब देखो मिंटू को वही कैमरा क्रेडिट सिस्टम की वजह से टैक्स कम लग गया और कितने में पड़ा, 71,390। ऐसे सिनारियो में लोग खुश भी हो जाएंगे और टैक्स भरने के लिए भी रेडी रहेंगे। अच्छा, अब एक चीज समझ के लो, सोनू ने सोल्ड किया मोनू को, टैक्स लगा 9,000, मोनू को मिल गया क्रेडिट 9,000 का। मोनू ने सोल्ड किया चिंटू को, टैक्स लगा 9,900, 9,900 का मिल गया क्रेडिट चिंटू को। लेकिन मोनू को कितने पे करने पड़े, 9,900 में से 900 का 9,000 का उसके पास क्रेडिट था, यानी इसने पे करे 900। सोनू ने गवर्नमेंट को दिए 9,000। अच्छा, चिंटू ने वापिस से सेल किया मिंटू को, और वो टाइम पे कितना लगा था टैक्स, अगर तुमको पता वो टाइम पे कितना टैक्स लगा था, 10,890, 10,890। लेकिन इसके पास देखो ध्यान देना क्रेडिट था, यानी इसने 990 गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को कितने पैसे गए, गवर्नमेंट को 9,000 गए, 900 गए प्लस 990 गए। अगर तुम ये तीनों का टोटल करोगे, 9,000 गए पहले, 900 गए बाद में, और 990 उसके बाद में, यानी ये तीनों का मिला के कितना आ जाएगा, 10,890। यानी गवर्नमेंट को टोटल एक ही फाइनल अमाउंट में टैक्स गया, यानी जितना एक्चुअली जेन्युइन टैक्स गवर्नमेंट को जाना चाहिए था 10,890, इतना ही गया है क्रेडिट सिस्टम की वजह से। यानी क्रेडिट सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बच्चों, टैक्स पे टैक्स नहीं लगा। बच्चों आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है क्या, या एकदम क्लियर है? एक बार बताओ, आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना, बैकग्राउंड नॉइस? यस, हाँ। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले टैक्स कितना लग रहा है बच्चों, 9,000, बाद में गवर्नमेंट को क्या 900, और बाद में क्या 990। आवाज में डिस्टर्बेंस है क्या बच्चों? अरे कोई तो रिप्लाई दे दो, बैकग्राउंड वॉइस इज कमिंग। एक मिनट होल्ड करना बच्चों, एक मिनट। बच्चों सॉरी, बीच में है ना, एक्चुअली पीछे कुछ काम चल रहा था तो मैं उनको बोल के आया हूँ। 1 मिनट में वॉइस बंद हो जाएगी।
हाँ बच्चों, तो इधर ध्यान देना, 9,000 रुपए का सबसे पहले गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स दिया, यहाँ पे गया 900 और यहाँ पे गया 990। यानी सिंपल बात बताओ तो बच्चों, क्रेडिट सिस्टम से क्या होता है, तुम जो परचेज के टाइम टैक्स पे करते हो वो उसका तुमको क्रेडिट मिल जाएगा, और वो क्रेडिट कब यूज करोगे, जो सेल करोगे, सेल से कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करोगे तो उसका तुमको क्रेडिट मिलेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, है ना। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मिंटू को क्रेडिट मिलेगा क्या, बताओ मिंटू को क्रेडिट मिलेगा क्या। बच्चों कस्टमर को कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता, हमेशा याद रखना बच्चों एक चीज, कस्टमर को कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है, कस्टमर को क्रेडिट कभी भी नहीं मिलता, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इन सबको क्रेडिट मिलने वाला है जो इन्होंने परचेज के टाइम पे किया। लेकिन सर अगर कस्टमर को भी क्रेडिट दे देंगे परचेज के टाइम तो फिर तो क्या ही फायदा रहेगा, है ना। यानी कस्टमर को कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट किसको मिलेगा, जब भी तुम मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, यानी तुम गुड्स परचेज करके लेके आए हो सेल करने के लिए तो तुमको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन तुम गुड्स परचेज करके लेके आए लेकिन सेल नहीं कर रहे हो तो तुमको क्रेडिट नहीं मिलता, यानी कस्टमर को कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता। समझ आ रहा है क्या, बताओ बच्चों। यस, तो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या है, ताई क्या बोलेगी, तुम टेंशन मत लो, जो भी टैक्स का पैसा है वही मैं तुमको वापस कर दूंगी क्रेडिट के फॉर्मेट में, यानी एक तरीके से कैशबैक के फॉर्मेट, है ना। यानी यहाँ पे टैक्स का ही पैसा गवर्नमेंट वापस कर रही है, ठीक है। देखो इन फर्स्ट सिनेरियो, पहले सिनेरियो में दिक्कत क्या थी, अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे, टैक्स पे टैक्स, डबल टैक्सेशन था। लेकिन आफ्टर जीएसटी सिनेरियो से क्या हुआ, प्रोवाइड्स क्रेडिट ऑफ द टैक्सेस पेड एंड फाइनल आउटपुट विल बी बोर्न बाय द कस्टमर, ठीक है। अच्छा सर सिंपल बात बताओ, क्रेडिट सिस्टम क्या है, जो भी टैक्स बिजनेसमैन परचेज के टाइम पे करेगा वही टैक्स का सेट ऑफ उसको जो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है तब मिलेगा। यानी आपने जो परचेज के टाइम टैक्स पे किया उसका आपको सेट ऑफ मिलेगा सेल वाले टैक्स के टाइम, है ना। यानी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके भी गवर्नमेंट को पूरा नहीं देना, आईटीसी माइनस करके देना। सिंपल है बच्चों, परचेज के टाइम जो टैक्स कलेक्ट किया उसका मुझे मिल जाएगा क्रेडिट, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर मैं सेल के टाइम जो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करूंगा पूरा गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, मैं उसको माइनस करके फिर जो बैलेंस बच जाएगा वो गवर्नमेंट को दे दूंगा। समझ आ रहा है क्या, बताओ बच्चों। यस, क्रेडिट सिस्टम। सर क्यों है क्रेडिट सिस्टम, इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। क्रेडिट सिस्टम इसलिए क्योंकि टैक्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए सबसे पहले जीएसटी आया है। और डबल टैक्सेशन अवॉइड होने से फायदा ये होगा कि फिर लोग टैक्स भरने के लिए थोड़ा मोटिवेट होंगे, ठीक है। और एक्चुअली ऐसा हुआ है, तुम देखते हो तो जीएसटी आने के बाद। अच्छा सर, अब जीएसटी में है ना, एक चीज समझ के लो बच्चों, जीएसटी में दो तरीके के सप्लाई है ना, एक तो इंटर स्टेट और दूसरा इंट्रा स्टेट। सर व्हाट डज मीन बाय इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब क्या, अगर तुम अपने स्टेट के बाहर जाके सप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। मतलब सप्लाई, तुमने जो गुड सप्लाई किए या सर्विसेज दी, ठीक है, आउटसाइड योर स्टेट, तुमने तुम्हारे स्टेट के बाहर जाके किया। अब जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं, अगर मैं गुजरात जाके सेल करता हूं तो मेरा जो सप्लाई रहेगा उसको इंटर स्टेट बोलूंगा, ठीक है। अच्छा इंटर स्टेट क्या बोलोगे, सप्लाई विद इन सेम स्टेट। सपोज मैं महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में सेल करता हूं तो क्या बोलूंगा, सप्लाई विद इन सेम स्टेट, करेक्ट है। अगर मैं महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, सप्लाई विद इन सेम स्टेट, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलूंगा। लेकिन अगर मैं मेरे स्टेट के बाहर गया, जैसे महाराष्ट्र से सेल किया गुजरात, महाराष्ट्र से सेल किया दिल्ली में, कोई भी अदर स्टेट में, कर्नाटका में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, कहीं पे भी सोल कर रहा हूं, अगर मैं मेरे स्टेट को छोड़ के बाहर चले गया तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। अच्छा सर इसमें डिफरेंस क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जो सप्लाई लगता है वहां पे दो टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी। अच्छा अगर बहुत बार यूनियन टेरिटरी है, जैसे स्टेट है तो एसजीएसटी लगता है, लेकिन इसी की जगह पे अगर यूनियन टेरिटरी रहेगा तो एसजीएसटी की जगह लग जाएगा यूटीजीएसटी, इधर और। सपोज यूनियन टेरिटरी के अंदर ही अंदर सप्लाई कर रहे हो मैं, ठीक है,
तो सप्लाई विद इन सेम यूनियन टेरिटरी तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगेगा। सप्लाई विद इन सेम स्टेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अच्छा स्टेट के बाहर या यूनियन टेरिटरी के बाहर चले गए तो फिर लग जाएगा आईजीएसटी। और इसका लॉजिक भी सिंपल है, पहले क्या होता था, पहले हर स्टेट अपना अपना टैक्स लगाता था। अब गवर्नमेंट ने बोला तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम टैक्स लगाएंगे और आपको रेवेन्यू शेयर करेंगे। यानी अगर एसजीएसटी होगा तो जो स्टेट का टैक्स होगा वो स्टेट को टैक्स का हिस्सा मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? यस। यानी बच्चों सिंपल रूल है कि अगर विद इन सेम स्टेट करोगे तो इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी होगा तो यूटीजीएसटी। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में एक भी क्वेश्चन में यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर देखो आउटसाइड योर स्टेट करते हो, ठीक है, तुम्हारे स्टेट के बाहर, तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा, और आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में तुम्हारे को स्टेट का डेटा मेंशन है तो वहां पे तुमको उस तरीके से लगाना पड़ेगा कि अगर मेरे स्टेट के बाहर है तो मुझे लगाना पड़ेगा आईजीएसटी, और मेरे स्टेट के अंदर ही अंदर है तो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। करेक्ट है बच्चों? यस। अच्छा इसको कैसे याद रख सकते हैं सर? जीएसटी का फैमिली चार्ट है, फैमिली चार्ट में दो लोग आते हैं, एक तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में सिर्फ एक ही है, कौन है सिर्फ इंटर स्टेट में? एक ही, आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट में बच्चों देखो ध्यान देना, इंट्रा स्टेट में तीन अलग अलग लोग हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। एट अ टाइम कोई दो जाएंगे, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी जाएगा, ठीक है, या तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी जाएगा, एट अ टाइम कोई दो। समझा? देखो बच्चों ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मैं बताऊं, अगर 18% टैक्स का रेट है और अगर तुम लगा रहे हो इंटर स्टेट तो आईजीएसटी लग जाएगा 18%। अच्छा वही ये वाले सिनारियो में इंट्रा स्टेट है, अगर 18% तुम टैक्स लगा रहे हो तो यहाँ पे दोनों बांट के लेंगे, 9% लेगा सीजीएसटी, 9% लेगा एसजीएसटी, यानी दोनों ने बांट के ले लिया। समझा? यानी अगर जब भी तुम इंट्रा स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे हो तो जो भी टैक्स का रेट है दोनों में आधा आधा बांट दे, सेंट्रल को आधा बांटो, स्टेट को आधा बांटो, ठीक है, इसलिए लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इंटर है तो बच्चों दिमाग ही नहीं लगाना, पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी होता है। अच्छा यहाँ पे अगर यूनियन टेरिटरी होता तो क्या होता, यूटीजीएसटी आ जाता। करेक्ट है क्या बच्चों? अगर यहीं पे यूनियन टेरिटरी होता तो क्या आ जाता, यूटीजीएसटी। करेक्ट है? यस। चलो अच्छा इसके बाद अभी है ना, सबसे पहले पूरा सिनारियो पढ़ते परचेस का। पहले यहाँ तक आ गए क्या बताओ? देखो ध्यान देना, देखो सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी सप्लाई बिटवीन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई अगर मतलब सप्लाई बिटवीन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। ठीक है सर। अब देखो बच्चों दो तरीके के टैक्स होते हैं। अब देखो इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा, एक है सेल और दूसरा है परचेस। बच्चों परचेस के ऊपर मैंने जो टैक्स पे करा उसको मुझे मिलता है इनपुट, ठीक है। तो परचेस के ऊपर लगने वाले टैक्स को बोलते हैं अपन इनपुट टैक्स, क्योंकि आईटी से मिल रहा है ना बच्चों। यस। तो देखो ध्यान देना, परचेस के ऊपर जो मैंने टैक्स पे किया उसको क्या बोलूंगा, इनपुट टैक्स, और सेल के ऊपर जो लगेगा वो लगेगा आउटपुट टैक्स। एकदम सिंपल है, परचेस के ऊपर लगेगा इनपुट टैक्स, सेल के ऊपर क्या लगेगा, आउटपुट टैक्स। यानी जब भी मैं परचेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपए की परचेस किया, जीएसटी लग गया 18%, 1 लाख का 18%, 18,000 रुपए का जीएसटी लगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे लगता है आईजीएसटी, तब मैं यहाँ पे एंट्री कैसे पास करूंगा सर? एकदम सिंपल, परचेस को कितने पे रिकॉर्ड करना है बच्चों, 1 लाख पे रिकॉर्ड करना, जो मेन परचेस की वाली उस पर रिकॉर्ड करना। तो परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब बच्चों परचेस के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं इनपुट। यहाँ पे 18% आईजीएसटी लगा है तो यहाँ पे बोलेंगे इनपुट आईजीएसटी, कितना, 18,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक या फिर क्रेडिटर, 1,18,000। समझा बच्चों?
यानी मैंने क्या कर लिया, परचेस अकाउंट डेबिट कर लिया, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कर लिया टू कैश ऑब्लिक बैंक। समझा? यानी जो परचेस के ऊपर लगा उसको अपन ने नाम क्या दिया टैक्स का, इनपुट जीएसटी नाम दिया। क्या नाम दिया, इनपुट जीएसटी। अच्छा बच्चों, अगर मैंने एसेट परचेस किया बिजनेस के लिए, फिर भी मुझे क्रेडिट मिलेगा क्या, बताओ, मिलना चाहिए क्या, तुमको क्या लगता है? अगर बिजनेस के लिए एसेट परचेस कर रहे हो, मिलना चाहिए क्या, बताओ? बिजनेस के लिए मैंने एसेट परचेस किया, क्या क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स यस सर, बिजनेस के लिए एसेट परचेस किया फिर भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना। करेक्ट है, यस, क्योंकि एसेट बिजनेस के लिए परचेस किया। ठीक है, तो बिजनेस के लिए एसेट परचेस करके लेके आए, सपोज मशीनरी, 2 लाख की मशीन खरीदा, यहाँ पे CGST SGST लगेगा, दोनों का मिला के 18%, तो 2 लाख का 18% कितना आएगा? देखो एक चीज सिंपल है बच्चों, अगर तुम बिजनेस के लिए कुछ भी खरीदोगे, एसेट भी खरीद लिया लेकिन बिजनेस के लिए, और उसके थ्रू मैं सेल कर रहा हूं, तो भी मेरे को क्रेडिट मिलता है, तो हो जाएंगे 2,36,000 रुपए मेरे को पे करना। अब सपोज यहाँ पे CGST SGST, तो बच्चों एंट्री कैसे करूंगा? अब देखो सर, मशीन कितने पे रिकॉर्ड करूं? मशीन तो बच्चों कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 2 लाख पे, यानी मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 2 लाख। अच्छा सर, इसके बाद अब 36,000 है ना बच्चों, ये बढ़ जाएगा, CGST के 36 डिवाइड बाय 2, यानी CGST के 18, SGST के 18। तो अब बताओ, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 18,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 18, यानी देखो मशीन भी रिकॉर्ड कर लिया, CGST SGST का क्रेडिट भी ले लिया, 18,000, है ना, आ जाएगा टू बैंक। कितना आ जाएगा, 2,36,000। यानी बच्चों सिंपल चीज क्या है, अगर मैं एसेट खरीद के लेके आया हूं, उसके ऊपर जीएसटी पे करा, उसके ऊपर का भी मुझे इनपुट मिलेगा, है ना, यस। अच्छा बच्चों, मैंने सर्विस लिया, उसके ऊपर जीएसटी लगा, उसका भी क्रेडिट मुझे मिलेगा क्या? मैंने सर्विस लिया है बच्चों, क्या लिया, देखो ध्यान देना, मैंने सर्विस लिया, सर्विस के ऊपर जीएसटी पे कर रहा हूं, सपोज मैंने रेंट पे किया, रेंट पे किया। अच्छा, रेंट पे करना मतलब सर्विस हो गया वापस से, है ना, रेंट पे करना मतलब क्या हो गया, सर्विस। 1 लाख रुपए की मैंने सपोज 50,000 रुपए का रेंट पे किया, जीएसटी लग गया 50,000 का 5%, सपोज 2,500 का जीएसटी लग गया, और मैंने पे करे 52,500। क्या ये सिनारियो में भी मैं रेंट पे कर रहा हूँ, मतलब सर्विसेज मैंने परचेस की है ना, रेंट पे कर रहा हूँ मतलब मैंने सर्विसेज पे परचेस की है ना, तो ऐसे सिनारियो में एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट। अब सपोज ये आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी होता तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 52,500। करेक्ट है, यानी जीएसटी इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज पे भी लगेगा, गुड्स के ऊपर भी लगेगा। जब भी मैं परचेस करूंगा, चाहे वो परचेज ऑफ एसेट हो या परचेज ऑफ गुड्स हो, परचेस के टाइम अगर मैं बिजनेस के लिए लाया हूं, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बिजनेस के लिए लाया हूं तो इनपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा बच्चों, अब इसमें कुछ सिनारियोज है जब तुमको ऐसा हो सकता है ये जीएसटी इनपुट तुमने पहले डेबिट किया, इसी को रिवर्स करना पड़े। अब एक चीज बच्चों सिंपल, मैं परचेस करके लेके आया, क्रेडिट लिया, और बाद में परचेस रिटर्न कर दिया, अब बताओ, परचेस करके लेके आया और परचेस रिटर्न कर दिया, क्या मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए? तुम लोग बताओ चैट बॉक्स में। सर परचेस करके लेके आया और परचेस रिटर्न कर दिया, मिलना चाहिए क्या क्रेडिट? बच्चों, रिटर्न कर दिया ना, आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो? सपोज परचेस किया था 10,000 की, रिटर्न कर दिया, रिटर्न करते टाइम मैंने क्या क्रेडिट को रिवर्स करना चाहिए क्या? यस, यानी यहाँ पे रिवर्सल ऑफ क्रेडिट होगा, है ना। अब जैसे परचेस करे थे पहले 10,000 का, तो परचेस के टाइम एंट्री क्या करे रहेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, बरोबर है, टू क्रेडिटर। अब अगर परचेस रिटर्न करोगे तो बच्चों, टू परचेस रिटर्न,
10,000। सपोज इसके ऊपर अब मुझे जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? जब मैंने लिया था परचेस में तब इनपुट को डेबिट किया, अब इनपुट को रिवर्स करना है क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूं, तो क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो इनपुट CGST 900 टू इनपुट SGST 900 डेबिट हो जाएगा क्रेडिटर 11,800। समझा बच्चों? यानी अगर मुझे देखो ध्यान देना, रिवर्सल ऑफ जीएसटी कब अट्रैक्ट होगा? रिवर्सल ऑफ जीएसटी कब अट्रैक्ट होगा? जब रिटर्न हो जाए। अच्छा बच्चों, इसके और भी सिनारियोज है रिवर्सल ऑफ जीएसटी के। देखो ध्यान देना, बहुत सारे सिनारियोज है जब मुझे इनपुट लिया और बाद में वो रिवर्स करना पड़ सकता है। अच्छा, इनपुट टैक्स क्या है? इनपुट टैक्स इज अप्लाइड ऑन द परचेस। इनपुट टैक्स इज रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा बच्चों, ये पैसे गवर्नमेंट से आना बाकी है, यानी अपने लिए एसेट होगा, ट्रीटेड एज एसेट। सिंपल लॉजिक, परचेस के टाइम जो पे किया उसका आईटीसी गवर्नमेंट से मिलना बाकी है, इसलिए एसेट। अच्छा बच्चों, अच्छा इसकी एंट्री देख लो, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिट, है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, इनपुट जीएसटी के लिए कब लेते हैं अपन? अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी या जीएसटी लेता हूं, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। अच्छा सर, रिवर्सल ऑफ इनपुट होगा क्या? यस, रिवर्सल ऑफ इनपुट करना पड़ सकता है जब गवर्नमेंट क्रेडिट को अलाउ नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट क्रेडिट को अलाउ नहीं कर रही है, नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट, नाउ क्रेडिट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑलरेडी टेकन, यानी जो जीएसटी ऑलरेडी लिया था उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। नाउ क्रेडिट इनपुट जीएसटी ऑलरेडी टेकन, यानी रिवर्सल करना है तो तुमको क्रेडिट कर देना पड़ेगा। अच्छा, सिचुएशन कौन सी हो सकती है? ये देखो, बताया तुमने परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न कर दिया, क्या मुझे जीएसटी को रिवर्स करना है क्या? यस सर, मैंने ड्रॉइंग्स कर लिया, गुड्स घर पे लेके गया, वाह भाई वाह, ठीक है, वाह शैम्पी वाह, तुम गुड्स लाए थे बेचने के लिए लेकिन लेके चले गए घर पे, अब हम तुमको इसका क्रेडिट देंगे क्या? नहीं, यानी ड्रॉइंग्स के सिनारियो में भी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने तुमको बताया, तुमको क्रेडिट कब मिलेगा? जब परचेस करे और उसको सेल के लिए यूज कर रहे हो तभी मिलेगा। तुमने ड्रॉइंग कर लिया मतलब सेल के लिए किया ही नहीं। अच्छा, गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिए, फ्री में गुड्स बांट दिए, गवर्नमेंट तो 4 ही दिए और तुम पैसे में बेचो, फ्री में क्यों बांटे? गवर्नमेंट से पूछ के बांटे क्या? इसमें गवर्नमेंट का नुकसान है। गवर्नमेंट बोलती है नहीं भैया नहीं, हम क्रेडिट नहीं देंगे अगर तुम फ्री सैंपल बांट दोगे। तुमने गिफ्ट कर दिए, गवर्नमेंट बोलेगी हम क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि सेल नहीं हुई। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, अगर सेल करोगे तो क्रेडिट मिलेगा, सेल नहीं करते हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट, आग लग गई जल गया बच्चों, फिर से गुड्स तो जल के राख हो गए। गवर्नमेंट बोलती है आग लगी, जख्म पड़ा, हम जख्म में मलहम नहीं लगाएंगे, हम जख्म पे नमक लगाएंगे, यानी गवर्नमेंट बोलेगी हम क्रेडिट भी नहीं देंगे। पहले तो बेचारा तपा हुआ है, आग लग गई उसके गोडाउन में, और तुम बोल रहे हो हम क्रेडिट भी नहीं देंगे। अच्छा, कुछ सिनारियो में गवर्नमेंट बोलती है हम अलाउ नहीं करेंगे, जैसे अगर तुम टू व्हीलर परचेस करते हो, कार परचेस करते हो, तो गवर्नमेंट बोलती है हम ये सिनेरियो में क्रेडिट देते ही नहीं है, तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही तो रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो, वहां पे भी इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा, विच इज क्वालिटी रिबेट। सर क्वालिटी रिबेट क्या होती है? देखो ध्यान देना, क्वालिटी रिबेट मतलब क्या है बच्चों? मैंने जो गुड सप्लाई करे थे वो इंफीरियर क्वालिटी के थे, अच्छे क्वालिटी के नहीं है। अब मैं खरीद के लाया, मेरे को गुड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं है, तो मैं सप्लायर को फोन करके गाली मार रहा हूँ कि यार तुमने ऐसे कैसे गुड्स सप्लाई करे, अच्छे क्वालिटी के नहीं है। तो चलो ठीक है, आपको क्वालिटी के अच्छे नहीं है ना, गुड्स रिटर्न मत करो, आप एक तरीके से डिस्काउंट ले लो मेरे से, रिबेट ले लो कि 1 लाख रुपए के गुड्स से आप मुझे 1 लाख रुपए के गुड्स की जगह 20,000 रुपए कम दे देना। अब बताओ, 20,000 रुपए कम दे रहा हूं मैं, 1 लाख की चीज के 80 दे रहा हूं, तो क्या 20,000 वाले अमाउंट पे भी जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? डिस्काउंट वाले अमाउंट पे? यस, लेकिन ये सिर्फ कब होगा? जब क्वालिटी रिबेट है। क्वालिटी रिबेट के सिनेरियो में जीएसटी रिवर्स होगा, है ना। यानी 20,000 रुपए का जो रिबेट है, डिस्काउंट, जब रिवर्सल करूंगा तो भी मेरे को इनपुट क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान देना आराम से, ये सिनेरियो में बच्चों मैंने इनपुट लिया है तो इनपुट मुझे रिवर्स कर देना पड़ेगा। कब? परचेस रिटर्न, ड्रॉइंग्स, फ्री सैंपल बांट दिए, गिफ्ट दे दिए, फायर में थेफ्ट हो गए, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, क्वालिटी रिबेट, ये सारे सिनारे मुझे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी का रिवर्सल। बताओ बच्चों, यस, जीएसटी का रिवर्सल कर देना पड़ेगा सारे सिनारियों। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, बताता हूं, आ जाओ।
ये वाला, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम साहिल, 50,000 रुपए के, साहिल जी से 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे। CGST SGST 9% ईच, मतलब CGST लगेगा 9%, SGST लगेगा 9%, कितना कितना आएगा बच्चों? अच्छा ये 9 लगाते हैं ना बच्चे, बहुत पूछते हैं सर CGST लग गया 9,000, मतलब 50,000 का 9%, 4,500। सर जब SGST लगाऊंगा तब भी 5,000 का ही लगाऊंगा बच्चों। एक चीज सप्लाई वैल्यू का लगाते हैं अपन GST, यानी 4-500 ऐड करके नहीं, 50 का ही 9% SGST भी लगेगा, यानी यहाँ पे CGST हो गया 4,500, SGST भी लग जाएगा 4,500। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी बच्चों? परचेस अकाउंट डेबिट 50, परचेस कितने पे रिकॉर्ड करूं बताओ बच्चों, परचेस कितने पे रिकॉर्ड करूं? यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट 50, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,500, टू साहिल 59,000। करेक्ट है? यस। क्या एंट्री हो जाएगी? 50 से 4,500, 4,500, देखो आ जाओ। अब बच्चों सबसे पहली एंट्री प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, क्या एंट्री हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए से कर दूंगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट 50, इनपुट CGST कितने से डेबिट करूंगा बच्चों? 4,500, इनपुट SGST डेबिट कर दूंगा 4,500, और टू साहिल अकाउंट चले जाएगा 59,000 रुपीज। करेक्ट है? यस। इसके बाद क्या है देखो ध्यान, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम 40,000 रुपए एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब बताओ 40,000 का था, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब बताओ बच्चों 40,000 का 10% मतलब 4,000 रुपए, तो 36। अब एक बात बताओ, परचेज कितने पे रिकॉर्ड करूं, 36 पे या 40 पे? बताओ परचेज कितने पे रिकॉर्ड करूं, 36 या 40? बच्चों अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है परसों, ठीक है, कल तो छुट्टी थी, कल परसों ऑलरेडी पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट अपन रिकॉर्ड नहीं करते, यानी इनडायरेक्टली मेरी परचेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36,000। अच्छा इसमें CGST SGST 9% ईच लगा, तो 36,000 का 9% लग जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट अपन रिकॉर्ड नहीं करते, GST में भी सेम रूल लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट पे GST नहीं लगेगा, तो GST लग जाएगा 36,000 का 9%, 3240, 3240, ठीक है, तो 36,000 रुपए, CGST 3240, SGST 3240। अच्छा इसमें से क्या बोला हुआ? 20,000 पेड इमीडिएटली, यानी 20,000 रुपए मैंने पे कर दिए, और बच्चे कुछ 3 महीने बाद पे करूंगा, तो बचाओ 36,000 में 3240 प्लस 3240, ये टोटल कितना हो रहा था? 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240, 42,480। इसमें क्या बोला? 20,000 पेड इमीडिएटली, 20,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए, तो बैलेंस कितना पेएबल आ रहा है? 22,480 पेएबल है। कितना आ जाएगा बच्चों? 22,480 पेएबल आ जाएगा, जो कि मैं बाद में पे करूंगा। तो यहाँ पे बच्चों एंट्री कैसे होगी, थोड़ा सा ध्यान देना। परचेस अकाउंट डेबिट 36, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3240, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3240, टू बैंक 20, और टू सैम अकाउंट 22,480। समझा? यस। देखो ध्यान देना, परचेस अकाउंट डेबिट 36, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3240, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3240, टू सैम कितना जाएगा? 20,000 रुपए इमीडिएटली पे कर, नहीं, टू बैंक 20,000 रुपए पे कर दिया, और 22,480 सैम को चले गए। चलो जामा बच्चों, इजी। यस, आराम से। नेक्स्ट क्या है?
गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बच्चों ड्राइंग कर लिए। अब बताओ, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, 20,000 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, ड्राइंग कर लिए। ड्राइंग की एंट्री क्या होती है बताओ? ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। करेक्ट है क्या? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। लेकिन सर, जहाँ पे गुड्स मैंने पर्सनल यूज के लिए यूज किया, ड्राइंग कर लिया, क्या वहां पे मुझे जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? यस सर, मुझे जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान देना, मैंने गुड्स जो की है, जो परचेस क्रेडिट कर रहा हूं, तो टू परचेस, परचेस कितने का बच्चों चला गया? देखो परचेस चला गया 20,000 रुपए का। क्या मुझे ये वाले सिनेरियो में जीएसटी क्रेडिट भी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? यस सर, ड्राइंग कर रहा हूं, अगर मैं आगे सेल नहीं करता, लॉजिक सिंपल है, सेल नहीं करता तो मुझे जीएसटी रिवर्स करना है। ड्राइंग कर लिया मतलब सेल नहीं किया, मतलब मुझे जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी कितना कितना आ जाएगा? देखो ध्यान देना, 9% ईच बोला हुआ है, तो 20,000 का 9%, 1800 और 1800। ठीक है, अच्छा डेबिट क्या कर दूंगा फिर? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स डेबिट कितने से होगा? 20,000 प्लस 1800 प्लस 1800, यानी 23,600 से। एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 23,600, टू परचेज 20, टू इनपुट सीजीएसटी 1800, टू इनपुट एसजीएसटी 1800। समझा? यानी यहाँ पे मुझे क्या लगा बच्चों? यहाँ पे लग गया रिवर्सल ऑफ जीएसटी। क्यों रिवर्सल किया? क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा हूँ, और गुड सेल नहीं करता तो मेरा जीएसटी रिवर्सल हो जाएगा, है ना? तो बच्चों यहाँ पे एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से? 23,600, टू परचेज 20, टू इनपुट सीजीएसटी 1800, तो इनपुट एसजीएसटी 1800। करेक्ट है बच्चों, इजी पीजी। पेड रेंट टू गगनदीप। बच्चों रेंट पे करना, ये क्या सर्विस परचेस हो गया क्या? बताओ, गगनदीप को रेंट पे किया, इसका मतलब क्या है? मैंने सर्विसेज परचेस की। अच्छा कितने की? 30,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। अब बच्चों एक चीज समझो, 30,000 रुपए का रेंट मैंने गगनदीप को पे किया, है ना? लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी भी गगनदीप से इनपुट लूंगा क्या? बताओ बच्चों। यस, यहाँ पे सर्विस परचेस कर रहा हूं तो इनपुट आएगा। तो बच्चों अब ये सिनारी में एंट्री कैसे होगी? देखो, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना है बोला हुआ है? 30,000 रुपए का रेंट है। अब बच्चों इसके ऊपर इनपुट जीएसटी भी लेना पड़ेगा, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट करूंगा। 30,000 का कितना परसेंट बोला हुआ है? 6% ईच, तो 30,000 का 6%, 1800। इनपुट एसजीएसटी डेबिट 1800 टू बैंक, 30,000 प्लस 1800 प्लस 1800, 33,600। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे ओपिनियन ऐसे भी आते हैं, क्योंकि गगनदीप को ड्यू करना है सपोज यहाँ पे, क्योंकि गगनदीप का नाम बोला हुआ है, तो बहुत बार है ना ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगह पे पहले गगनदीप को ड्यू करो, मतलब टू गगनदीप कर दो, और बाद में फिर एक और एंट्री पास करो, गगनदीप टू बैंक। वैसा भी चलेगा, डायरेक्ट टू बैंक करते हो तो भी चलेगा। मॉड्यूल में डायरेक्ट टू बैंक है, लेकिन लॉजिकली मेरे को लगता है अगर टू गगनदीप और बाद में गगनदीप टू बैंक भी करोगे तो सेम ही बात है, 33,600। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 20,000 का 6% 1200 था क्या 1800 था? 20,000 का 6%, अरे बच्चों 1200 था, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम भी क्या 1800 कॉपी पेस्ट टाइप करते हो रे? 30,000 का 6% है, मैंने गलती से 9 ले लिया। अरे
1800 ही तो आ रहा है 30,000 का 6%। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे 20 लिया हुआ है। ओके ओके ओके, 1800 ही है बच्चों, 1800 30,000 का। तो 30,000 का 6%, 1800 इनपुट CGST, 1800 इनपुट SGST, 30 और 30 आ गया। अच्छा अब क्या करो, या तो 2 गगनदीप ले सकते हो, है ना, और फिर अगर 2 गगनदीप लोगे तो एक और एंट्री पास कर देना यहाँ पे। क्या एंट्री पास करोगे, गगनदीप टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एंट्री पास कर सकते हो, गगनदीप टू बैंक, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो, बैंक अकाउंट ही ले लो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर 10% ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न टू सैम। अब बच्चों 5,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए सैम को, लेकिन बच्चों एक चीज, बिफोर ये डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। अब एक बार बताओ, रिटर्न के टाइम पे भी अपने को डिस्काउंट माइनस करके हिसाब करना पड़ेगा बच्चों? कितना अच्छा, परचेस के टाइम डिस्काउंट लिया और परचेस रिटर्न कर रहे हो तो डिस्काउंट माइनस ही नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी चलेगा। मतलब अगर परचेस के टाइम डिस्काउंट ले रहे हो तो परचेस रिटर्न के टाइम पे भी डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट कंसीडर करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो देखो कॉस्टिंग 5,000 की थी, लेकिन ये बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5,000 में से ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, तो 5,000 माइनस 10% का डिस्काउंट 500 का, यानी रिटर्न कितने की है, 4,500 की रिटर्न है। अच्छा बच्चों परचेस रिटर्न है, क्या बताओ जीएसटी भी रिवर्स होगा क्या? परचेस रिटर्न है तो जीएसटी भी रिवर्स होगा क्या, बताओ? यस सर, परचेस रिटर्न है तो जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। अच्छा जीएसटी रिवर्सल के लिए क्या कर दूंगा, 4,500 का 9%, मतलब कितना आ जाएगा, 405 टू सीजीएसटी टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। देखो ध्यान देना, सैम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 4,500 टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। कितना आएगा, 405 405, तो टोटल कितना हो गया, 5,310। यानी बच्चों यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डिस्काउंट परचेज के टाइम लिया था, तो जब परचेज रिटर्न कर रहे हो तभी ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो देखो सैम अकाउंट डेबिट 5,310 टू परचेज रिटर्न 4,500 टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, 405 और 405, करेक्ट है। ओके अच्छा बच्चों नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परचेज फर्नीचर 44,800 इंक्लूडिंग IGST 12%। वाह जी वाह सर, क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान देना बच्चों, 44,800 का मैंने फर्नीचर परचेज किया, लेकिन इसमें 12% GST मिला हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे अलग से कैलकुलेट नहीं करना, देखो ध्यान देना, मैंने फर्नीचर परचेज किया, कितने में खरीदा, 44,800, लेकिन इसमें ऑलरेडी 12% GST है, तो सर मैं फर्नीचर कितने पे रिकॉर्ड करूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो बच्चों ऐसे सिनेरियो में अपने को GST के रिवर्स कैलकुलेशन जाना है। अब सपोज बच्चों 100 रुपए में 12% GST लगाया, तो वो कितना हो गया, 112। देखो ध्यान देना, 100 रुपए में 12 का GST लगा, 112 हो गया, यानी ये 44,800 है, ये 112 है, तो 100% कितना। तो ऐसे सिनारियो में क्या करते हो बच्चों, परसेंटेज में ऐड करके डिवाइड करते हो, जहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी वाला सिनारियो होता है। जैसे यहाँ पे 44,800 में इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो जीएसटी अमाउंट कैसे निकालोगे, 100 में ऐड करके डिवाइड, यानी 44,800 डिवाइड बाय 112%। करो बच्चों, तो मेरी फर्नीचर की वैल्यू कितनी आएगी, 40,000। तो फिर डेबिट करूंगा तो एंट्री कैसे करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000 इनपुट। अच्छा बच्चों यहाँ पे IGST है, 40,000 का क्रॉस चेक कर लेंगे, 12%, 4,800 टू बैंक कितना आ जाएगा, 44,800। यानी बच्चों सिंपली क्या करो, 100 में ऐड करके डिवाइड करो। ठीक है, 44,800 था, डिवाइड बाय क्या करा, 112%।
अच्छा बच्चों, अगर सपोज यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी होता तो भी उसका टोटल लेते हैं। सपोज 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है, मैं डिवाइड कितने करूंगा, 18 से करूंगा, समझा, टोटल जीएसटी रेट से डिवाइड करते हैं, तो जो भी तुम्हारी वैल्यू होती है डिवाइड बाय 118%। तो 100 में जीएसटी का परसेंटेज ऐड करके डिवाइड करो। करेक्ट है बच्चों, 100 में जीएसटी का परसेंटेज ऐड करके डिवाइड करा तो 40,000 आ गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट्स आईजीएसटी 4,800, टू बैंक 44,800। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडिंग वाला था बच्चों, बहुत अच्छा पार्ट है। इंक्लूडिंग में अपन क्या करते हैं, जीएसटी इसमें मिला हुआ है इसलिए डिवाइड करके निकाले। अच्छा, परचेज मशीनरी फॉर सिंपनीज इंडस्ट्रीज 1,40,000 प्लस सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% ईच, 1,00,000 इमीडिएटली, बाकी 2 महीने बाद पे करूंगा। अब देखो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट 1,40,000। ठीक है। अच्छा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना आएगा बच्चों, कितना बोला हुआ है, 9% ईच, 1,40,000 का 9%, 12,600। इनपुट एसजीएसटी 12,600, टू बैंक बच्चों अभी कितने पे करें, 1,00,000 इमीडिएटली पे करें, तो टू बैंक आ जाएंगे 1,00,000, और टू सिम्फनी रिमेनिंग अमाउंट ले लो बच्चों। अब कितना आएगा, 1,40,000 प्लस 12,600 प्लस 12,600 माइनस 1,00,000, क्या आ जाएगा, 65,200। कितना आ जाएगा बच्चों, 65,200 जमा। देखो आ जाओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000, इनपुट सीजीएसटी 12,600, इनपुट एसजीएसटी 12,600, और टू बैंक 1,00,000, और बचा कच्चा चले गया सिम्फनी को 65,200। चलो बच्चों जमा, सिंपल इजी पीजी। एक चीज तो समझ गई सर, परचेज के टाइम इनपुट जीएसटी डेबिट होगा, कुछ जगह पे जीएसटी क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इंक्लूसिव कैसे निकालते हैं, 44,800 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, या फिर 44,800 डिवाइड बाई 112%, इस तरीके से। चलो जमा। तो बच्चों मजा आया होगा। तो आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए लेक्चर एंड हो जाएगा, कल फिर से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स एंड फॉर द डे। अगर तुमको फिर भी कुछ डाउट रह गए तो मेरे को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, मेरा नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, चाहिए तो वापस ले लो, 8668423520, है ना। तो ये नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्टीज जा रही है तो, है ना। तो आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए अपन लेट्स एंड फॉर द डे।